हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो होने वाली है CSS की क्लास 5 के ऊपर। और आज हम पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि CSS में पोजीशन किस तरीके की होती है। पोजीशन बेसिकली करती क्या है कि हमारा जो भी एलिमेंट है उसको हम किस जगह पे प्लेस करना चाहते हैं, तो पोजीशन इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी होगी एंड खुद से प्रैक्टिस करके भी देखा होगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। और वीडियो में कुछ भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दिया करो और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। हमारा ये कोडिंग नेशन का फ़ोल्डर है एंड इसमें CSS। देन यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं क्लास 4 नाम से, और यहाँ पर आज का टॉपिक रहने वाला पोजीशन। ठीक है, इसको ओपन किया एंड इसको अब मैं ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड में। कोड डॉट, ये VS कोड में ओपन हो चुका है। और यहाँ पर मैं दो फोल्डर बना लेता हूँ, एक index.html और एक रहेगा CSS। बना नहीं यहाँ पर। ठीक है, मेरे दोनों फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट ले आता हूँ HTML का। ये बॉयलर प्लेट आ गया। आज हम पोजीशन पढ़ने वाले हैं। पोजीशन एंड यहाँ पर और स्टाइल, यहाँ पर मैं नॉर्मल स्टाइलिंग कर देता हूँ। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले PADD जो पैडिंग है इसको 0 कर देता हूँ, ताकि जो ब्राउज़र की ऑटोमेटिक जो भी CSS प्रॉपर्टी होती है वो सब हट जाए। मार्जिन रहेगा वो भी 0 एंड हमारा जो बॉर्डर बॉक्स साइजिंग रहेगा बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, एंड इसको मैं साथ ही साथ लिंक कर देते स्टाइलिंग को। ठीक है, ये लोड हो चुका है। यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट करके देखता हूँ। H1 पोजीशंस पड़ेगी आज। ठीक है, अब मैं अपने नोट्स भी खोल लेता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। नोशंस, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं CSS के नोट्स की। ठीक है, अभी हमने लास्ट वीडियो में टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टी देखी थी। अभी ये पोजीशंस देखना है हमें। ठीक है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में गो थ्रू किया था एंड आज हम पढ़ेंगे ये पोजीशंस को। ठीक है, अब पोजीशंस कितने तरीके की होती है यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में। मैं जूम कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास पोजीशन 5 तरह की होगी। पहली स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स एंड स्टिकी। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सारे पोजीशंस को अच्छे से गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक। तो स्टैटिक देखने के लिए मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ। यहाँ पर div डॉट कंटेनर बना लिया। अब इस कंटेनर को मैं यहाँ अपने CSS में टारगेट कर लेता हूँ। Ctrl+V, इसको डॉट लगा दो ताकि ये CSS है, और मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा आपको काफी अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसका कर देता हूँ, जो विड्थ है उसको कर दिया मैंने 200 पिक्सल्स एंड जो हाइट है इसको कर दिया मैंने 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो अभी ये कैसा दिख रहा है, इसको इस साइड लगा देते हैं एंड यहाँ से Ctrl+B ताकि ये हट जाए। ये दिख रहा है और ये मैंने ओपन कर रखा है।
अभी देखो ये जो कंटेनर बनाया है वो दिखाई तो दे नहीं रहा, तो कुछ कलर भी तो होना चाहिए। तो इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या करें, रेड कर देते हैं। ठीक है, देखो ये बॉक्स शो हो रहा है आपको, इसको भी जूम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब पोजीशन प्रॉपर्टी को देखना है ना हमें, तो पोजीशन को हम सेट करते हैं। ये जो पोजीशन है इसको सेट कर दिया स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक सेट कर दिया। अब कुछ डिफरेंस दिखा आपको? कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखा। इसका मतलब क्या है कि जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है ना किसी भी कंटेनर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो स्टैटिक ही होती है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको स्टैटिक समझ में आया होगा। अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते, तो स्टैटिक का यूज ही नहीं होता। तो इसके बाद आता है रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव कर दिया। अभी भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा मुझे, है ना? जैसा स्टैटिक में था सेम यहां पर भी है। स्टैटिक में भी सेम था, रिलेटिव में भी सेम है, लेकिन अब यहां पर एक प्रॉपर्टी काम कर सकती है। जैसे कि मैं चाहूं टॉप 20 पिक्सल्स। अब देखो ऊपर से गैप हो गया ना 20 पिक्सल्स का। अगर मैं इसको 100 पिक्सल्स का गैप दे दूं, अब देखो ये 100 पिक्सल का गैप हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं लेफ्ट से भी दे सकता हूं। लेफ्ट कितना दे दे, 100 पिक्सल। 100 पिक्सल का दे दिया। देखो लेफ्ट साइड से भी गैप आ गया। ऐसे हम राइट भी दे सकते हैं एंड बॉटम भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी बॉटम काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि बॉटम में तो इसके कुछ है ही नहीं। दे के देखते हैं। बॉटम 10 पिक्सल, कोई डिफरेंस दिखा? बिल्कुल नहीं। 100 डाल के देखते हैं, कोई डिफरेंस दिखा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये काम कैसे करेगा, बॉटम कब काम आएगा? तो इसको भी देख लेते हैं। इसको कैसे देखेंगे? जैसे कि ये जो इंडेक्स है, इसके अंदर मैंने एक और डिव बना दिया, बॉक्स बना दिया, और इसका नाम दे देता हूं क्लास चाइल्ड। ठीक है, अब इस चाइल्ड को टारगेट करता हूं मैं। ठीक है, अब देखो डॉट चाइल्ड, कलर करता हूं इसको। सबसे पहले तो हाइट विड्थ देनी पड़ेगी, विद 100 पिक्सल एंड हाइट भी 100 पिक्सल एंड अब क्या करें, हम इसको कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है ये चाइल्ड कंटेनर है। अब इसकी पोजीशन सेट करके मैं अंदर कुछ भी कर सकता हूं। पोजीशन रिलेटिव करी, बॉटम 10 पिक्सल। अब देखो क्या किया इसने, अपने बॉटम पे था वहां से ये 10 पिक्सल ऊपर उठ गया। ठीक है, बॉटम इस तरीके से काम करता है। यहां पर आपको पता क्यों नहीं चला था? क्योंकि बैकग्राउंड में क्या था, व्हाइट था, तो व्हाइट के ऊपर ये बॉक्स पता ही नहीं चला कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से बॉटम ने काम किया, और यहाँ पर मैंने टॉप दे रखा था इसलिए बॉटम काम नहीं कर रहा था। अब मैं चाहूं तो यहाँ टॉप अगर मैं 10 पिक्सल दूं तो क्या होगा, 10 पिक्सल नीचे आ गया। तो ये दोनों में से एक ही काम करेगा, क्यों? क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो इस वजह से। और कौन सा काम करेगा, जो प्रॉपर्टी नीचे रहेगी। क्यों? क्योंकि नीचे वाले की प्रायोरिटी हाई होती है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको, अगर मैं यहां पर देखो टॉप 10 पिक्सल देता, अभी भी काम कर रहा है। तो यहां पर टॉप की प्रायोरिटी हाई है। अगर मैं बॉटम को बढ़ा दूं तो देखो बॉटम 100 पिक्सल ऊपर चला गया, जितना उसकी विड्थ थी उतना ही वो ऊपर चला गया। तो आपने काफी सारे कार्ड देखे होंगे कि एक के ऊपर एक रहता है, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो रिलेटिव समझ में आया होगा आपको।
अब क्या करते हैं, एब्सोल्यूट को पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट, अब देखो ये एब्सोल्यूट क्या करता है बेसिकली, इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम समझेंगे। मान लो कि एक ये div है, ठीक है, और मैंने क्या किया है, इसके अंदर कंटेनर है, ठीक है। तो अगर ये क्या है, इसकी मैंने रिलेटिव दे दी है, रिलेटिव प्रॉपर्टी दे दी है, तो क्या होगा कि ये जो div है ना वो इससे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में तो आया नहीं होगा। मान लो कि एक ये देखो, ये पूरा का पूरा हमारा मान लो ये ब्राउजर है, ठीक है, ये बॉक्स है, इसको मैंने जैसे एब्सोल्यूट किया तो इसका कोई पेरेंट ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट अपने पेरेंट मतलब कि बॉडी जो है उससे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। इसकी हाइट विद क्या होगी, इसके बराबर, जो अपना रिलेटिव ढूंढेगा, रिलेटिव तो इसको मिला नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर मैंने माना कि एक कंटेनर मैंने बनाया है, इसके अंदर भी एक कंटेनर बनाया है, और इसके अंदर भी एक कंटेनर बनाया है, और इसकी मैंने कोई पोजीशन सेट नहीं करी, इसकी भी कोई पोजीशन सेट नहीं करी, और इसकी मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू सेट कर दी, तो ये वाला कंटेनर क्या होगा, अपना रिलेटिव ढूंढेगा। इसको रिलेटिव नहीं मिलेगा तो ये बॉडी के यहां पे चला जाएगा। इस एग्जांपल को मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि चाइल्ड कंटेनर के अंदर एक और चाइल्ड बना लेते हैं, div डॉट चाइल्ड 2, ठीक है। अब इस चाइल्ड 2 को सेट करते हैं यहां पर, कंट्रोल V, इसको एब्सोल्यूट से हटा देता हूं, कोई भी पोजीशन नहीं देता हूं मैं, एंड यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट दे दी एंड इसको कर दिया मैंने 2। अब यहाँ ब्राउजर में देखता हूँ, बेसिकली ये दिखाई नहीं दे रहा अभी, इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये है, और देखो इसका पेरेंट क्या है, इसके अंदर भी एक डिव था, कौन सा डिव था, ये था। इसको 50 पिक्सल कर देता हूं मैं ताकि आपको पीछे का डिव भी दिखाई दे, 50 पिक्सल, ठीक है, ये वाला डिव। और ये जो गैप है ना, इसको मैं दे देता हूं मार्जिन 0, मार्जिन 50 दे देता हूं, 50 पिक्सल, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट दे रखा है, लेकिन ये तो इससे कनेक्ट हो रहा है, तो मैंने तो बोला था कि ये अपने रिलेटिव वाला पेरेंट ढूंढेगा, रिलेटिव पेरेंट तो ये बड़े वाला है ना, तो इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चिपक जाना चाहिए, इसके यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर टॉप बॉटम सेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लेफ्ट को सेट करता हूं, लेफ्ट सेट कर लिया मानो 0, अब देखो 0 सेट किया है, तो लेकिन इसका पेरेंट क्या है, चाइल्ड 2 का पेरेंट क्या है, ये ब्लू वाला चाइल्ड 1 है, तो इसको तो यहां पे चिपक जाना चाहिए था ना, समझ रहे हो, इसको इससे चिपक जाना चाहिए था, लेकिन ये तो इधर जाके चिपक गया है। तो जब तक मैं यहाँ पर लेफ्ट राइट बॉटम ये सब सेट नहीं करता, तब तक नॉर्मल काम होगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आपने रिलेटिव दिया है कि एब्सोल्यूट दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको रिलेटिव कर देता तो देखो कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होगा, वो अपना पेरेंट ढूंढेगा, जो भी पेरेंट रिलेटिव होगा उसके साथ मिलके काम करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट कर देता हूं, ठीक है, और टॉप लेफ्ट क्या कर रखा है, 0 कर रखा है। अगर मैं चाहूं, मैं चाहता हूं कि ये बॉटम से थोड़ा सा उठ जाए, तो बॉटम 10 पिक्सल कर दिया, तो ये अपनी जगह से उठ गया। तो बॉटम कहाँ, बॉटम कहाँ, इसने बॉटम क्या लिया, इसका लिया, अपने पेरेंट का जो रिलेटिव है उससे ये उठ गया 10 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं यहां कर दूं बॉटम 0, तो ये क्या हुआ, चिपक गया, नीचे जाके चिपक गया बिल्कुल।
और अब देखो यहां पर मैं करता हूं क्या करूं, अगर मैं टॉप देना चाहूं, टॉप 10 पिक्सल। अब ये 10 पिक्सल का गैप ऊपर से आया, इस बॉटम ने काम नहीं किया, ठीक है। अगर मैं चाहूं राइट 50 पिक्सल, तो देखो काम नहीं किया क्योंकि लेफ्ट 0 पहले से दे रखा है, तो लेफ्ट को हटाऊंगा तो ये इधर से 50 पिक्सल के गैप से आ गया। आपको लग रहा होगा कि ये उससे चिपक गया, तो मैं 10 दे देता हूं, ठीक है। अभी इस बॉटम ने काम नहीं किया क्योंकि टॉप मैंने दे रखा है। अब एक चीज और होती है जेड इंडेक्स, ठीक है। फिक्स और स्टिकी पढ़ने से पहले हम जेड इंडेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है वो ब्लू वाले के ऊपर है, ठीक। बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स सबकी क्या होती है, 0 होती है। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि जैसे कि एक कंटेनर मान लो ये है, दूसरा कंटेनर आजा भाई ये है, एंड तीसरा कंटेनर ये है, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देते हैं ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। अगर मैं इसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू 0 कर दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि इसकी जेड इंडेक्स पहले से ही 0 है। अगर मैं इसकी जेड इंडेक्स -1 कर दूं तो क्या होगा, इसकी जेड इंडेक्स क्या है, 0 है, और इसकी क्या है जेड इंडेक्स, क्या है, 0 है। तो ये क्या होगा, इन दोनों के पीछे चले जाएगा। करके दिखाता हूं मैं। इस वाले डिव को मैंने क्या किया, Ctrl+X एंड इसके नीचे डाल दो, ठीक है। अब क्या होगा, ये दो एक के अंदर आ गए हैं। अब मैं यहां पर अगर दोनों को ही एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता हूं, हटा दो, इसको कॉपी किया एंड यहां पर पेस्ट किया, तो देखो ये दोनों यहां पे चिपक गए, ठीक है। मार्जिन हटा दिया एंड वो हटा दिया। अब देखो क्या करता हूं मैं, ये ग्रीन वाला है, अब ग्रीन वाले को मेरे को इसके पीछे ले जाना है। किसके पीछे ले जाना है, ब्लू वाले के पीछे ले जाना है। तो ब्लू वाले का जेड इंडेक्स बढ़ा देता हूं। अभी ग्रीन वाले का क्या है, 0 है, और ब्लू वाले का मैं बढ़ा देता हूं, देखो जेड इंडेक्स, ठीक है। इसको मैंने कर दिया 2, पीछे चला गया। पता कैसे चलेगा कि पीछे चला गया है, तो इसको मैं क्या करता हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो इसको मैं करता हूं लेफ्ट से, नहीं, टॉप से -10 पिक्सल दे देता हूं। -10 पिक्सल मतलब टॉप से 10 पिक्सल ऊपर उठ गया, माइनस मतलब ऊपर उठ गया। तो देखो है ना ये पीछे, और रेड वाला क्या है, सबसे पीछे है, और मेरे को इसको उठाना है। तो देखो जेड इंडेक्स 0 है, उसका मैंने 2 कर दिया है, तो इसको मैं उससे ज्यादा रखूंगा तो ये तो ऊपर आएगा, ठीक है। देखो जो चाइल्ड था उसको मैंने जेड इंडेक्स पीछे वाले से, ब्लू वाले से ज्यादा रख दिया, तो ये ऊपर आ गया। और अगर मैं चाहूं इसको मैं माइनस में भी दे सकता हूं। अगर मैंने इसको -1 दिया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, क्या दिक्कत है भाई, माइनस दे दिया, कुछ नहीं हुआ, -5 दिया, कुछ नहीं हुआ, इसको मैं 5 कर दूं तो देखो ग्रीन वाला बॉक्स ऊपर आ गया। अब देखो ये जो था जेड इंडेक्स, इसका क्या था, 2 था, ये ब्लू वाला जेड इंडेक्स है, ठीक है। इसको अगर मैं माइनस में दे दूं तो क्या होगा, ये सबसे पीछे चला गया। एंड फिर क्या है हमारा, -1 इसको भी दे रखा है। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये क्या होगा, रेड वाले के ऊपर आ गया। एंड अब मैं चाहता हूं कि रेड वाला सबसे ऊपर आ जाए, जेड इंडेक्स इसको 100 कर देता हूं। तो देखो रेड वाला सबसे ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो कंटेनर है
पेरेंट कंटेनर है ना इसका, इन दोनों का पेरेंट कंटेनर है, चाइल्ड 1 एंड 2 का पेरेंट कंटेनर है, तो इस वजह से रेड वाला ऊपर नहीं आया। अगर मैं ऐसा करता, कंट्रोल एक्स करके इसके नीचे कर देता, ठीक है। अब देखो तीनों अलग अलग फैल गए हैं, इनको कोई पेरेंट मिला ही नहीं है। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा, ये रिलेटिव था, इसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब कोई किसी का पेरेंट नहीं है, और ये एब्सोल्यूट था, इसको जेड इंडेक्स क्या कर दिया -1, लेकिन इसको मैंने सेट नहीं किया कि मैंने को रखना कहाँ है, तो इसको मैं टॉप पे रख देता हूँ 0 पे, तो ये भी ऊपर जाके चिपक गया है। -1 है इसलिए ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं देगा, टेक्स्ट के आगे पीछे। तो जेड इंडेक्स यहाँ पे काम करेगा ना आपका, कि अगर तुम्हें टेक्स्ट को एक डिव के ऊपर रखना है तो इस तरीके से दे सकते हो, एंड ये भी ठीक है। और देखो इसको माइनस हटा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि माइनस था ना। टॉप से अगर मैं चाहूं तो इसको और थोड़ा सा 20 पिक्सल कर दिया, अब देखो 20 पिक्सल का गैप आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये सारे जो वैल्यू है पोजीशन से काम करते हैं। अब हमारे बचे हैं 2 पोजीशंस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ ज़्यादा कंटेंट लाना पड़ेगा ताकि आपको समझा सकूं। ये कुछ नहीं है, नॉर्मल HTML से बना हुआ पेज है, जो कि मैंने HTML की क्लासेस में करवाया भी था। इसको हटा देते हैं, ये ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एंड यहाँ पर स्टाइल इसको लिंक कर देता हूँ। लिंक हो गया, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है, ठीक है ठीक है। इसको साइड में डाल दो, इसको, ठीक है। ये इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम छोटी मोटी चीजें करेंगे, दो प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, 2 बच गई हमारी, फिक्स्ड एंड स्टिकी। कंट्रोल B ताकि कोड दिखाई दे। अब इस CSS की तो काम नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, चाइल्ड वाइल्ड तो हटा दिया मैंने। कुछ नहीं, ये सिंपल, मुझे स्क्रॉल चाहिए था इसलिए थोड़ा सा बड़ा कंटेंट वाली चीज ले आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ये यहीं पर फिक्स हो जाए, या फिर चाहो तो एक मैं छोटा सा यहाँ पर बनाया मैंने, क्या बनाऊं, H1 बनाया, इसको कर दिया फिक्स्ड नाम दे दिया। ये देखो टॉप पे आ रहा है, इसको मैं टारगेट कर लूंगा, क्लास फिक्स से, ठीक है। अब यहां पर मैंने डॉट फिक्स क्लास लगाई थी। इसका कलर चेंज करते, पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन आ जाए, अंडरलाइन आ गया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस चाहता हूं मैं, अपर केस आ गया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर आ जाए, कौन सा अच्छा लगेगा, रेड कर दिया, ठीक है। इसकी विड्थ आ जाए 100 पिक्सल, 100 पिक्सल आ गई। पैडिंग, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। खसक गया ये थोड़ा सा, यहाँ ये स्पैन टैग बनाने ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ब्लॉक स्कोप और इनलाइन स्कोप तो आपको पता ही होगा, ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट।
तो जो ये है H1 ये ब्लॉक होता है, ये पूरी रो को कवर करता है, पूरे विड्थ को कवर करता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ उतना ही कवर हो। तो स्पैन एंड इसको भी स्पैन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, बॉर्डर रेडियस है, इसको थोड़ा सा मैंने 20 पिक्सल दे दिया, राउंड हो गया, ज़्यादा राउंड हो गया ना, तो इसको मैं कम कर देता हूँ 10, ठीक है। अब आप देख रहे होगे ये मैं कुछ कुछ करते जा रहा हूँ, आप कुछ समझ तो आ नहीं रहा। तो ये सारी प्रॉपर्टी नॉर्मल सी है, लेकिन अब ये पढ़ना क्या था, फिक्स प्रॉपर्टी को पढ़ना था ना। तो अब देखो पोजीशन जो है वो मैंने कर दी फिक्स्ड, ठीक, और मैंने यहां पर सेट कर दिया कि मुझे इसको रखना कहाँ है। तो देखो टॉप से 100 पिक्सल्स नीचे रखना चाहता हूं एंड लेफ्ट से 50 पिक्सल लेफ्ट रखना चाहता हूं, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा ये सबके ऊपर है, तो जेड इंडेक्स डाल देते हैं, जेड इंडेक्स -1। अब क्या हुआ, ये टेक्स्ट के पीछे जा गया। अब देखो जादू, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ये पीछे है सबके, है ना पीछे। जेड इंडेक्स हटा देता हूं तो ऊपर आ जाएगा और दिखाई देगा, देखो है ना, ये अपनी जगह पे फिक्स है। तो ये काम कहाँ आता है, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में ऊपर हेडर बना होता है, यहाँ पर जो होता है उसको हेडर बोलते हैं, नेव बार, नेविगेशन बार बोलते हैं उसको। ये जो नेविगेशन बार है, पूरी वेबसाइट हम स्क्रॉल करते हैं लेकिन नेविगेशन बार वहीं पे रहता है। कैसे रहता है, इस फिक्स की वजह से रहता है, ठीक है। और अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं स्टिकी। देखो ये भी तो सेम काम कर रहा है, अंतर क्या है, अंतर अभी आपको पता चलेगा। अगर मैं ये जो फिक्स है इसको मैंने उठा के रख दिया मैंने इस H2 के नीचे, एंड इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखो ऊपर से वो गायब हो चुका है, ठीक है। वो कहाँ है, नीचे है, नीचे है, ठीक है, अपनी पोजीशन पे है। अब जैसे ही जो मैंने यहाँ पर पोजीशन सेट करी है कि टॉप से इतना और लेफ्ट से इतना, उस पर मैं पहुंच जाऊंगा, ये वहीं पे चिपक जाएगा, ठीक है। देखो चिपक गया ना अपनी जगह पे, जैसे ही मैं ऊपर कर रहा हूँ ये अपनी जगह पे चिपक गया, है ना। तो यही काम करता है स्टिकी। आपने देखा होगा कि आप स्क्रॉल करते जा रहे हो और जैसे आप नीचे पहुंचे एक जो वर्ड है वो एक जगह पे आके स्टॉप हो गया, वो इस तरीके से होगा, ठीक है। स्टिकी इस तरीके से काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आई होगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पोजीशन पढ़ा, स्टैटिक, फिर हमने रिलेटिव को पढ़ा, फिर हमने एब्सोल्यूट को काफी डीप में पढ़ा, फिर हमने जेड इंडेक्स के बारे में पढ़ा कि आखिर जेड इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। जैसे ये टॉप पे है, ये आगे पीछे काम करता है, जो हाई जेड इंडेक्स डालेंगे तो वो सबसे ऊपर रहेगा, लो डालेंगे तो वो नीचे रहेगा। एंड इसके बाद हमने फिक्स प्रॉपर्टी को पढ़ा कि फिक्स प्रॉपर्टी आखिर क्या करता है, वो एक जगह पे अपने एलिमेंट को फिक्स कर देता है, वो पूरे पेज को स्क्रॉल करता चला जाएगा लेकिन वो एलिमेंट वहीं पे का वहीं चिपका रहेगा। एंड स्टिकी क्या करता है, शुरुआत में जो उसकी पोजीशन है वो वहीं पे रहेगा, लेकिन जो बाद में हमने सेट करी है उस पे आके वो चिपक जाएगा, जैसे कि ये जो फिक्स का एलिमेंट है इस तरीके से, ठीक है। तो आज की वीडियो में मुझे बस इतना ही पढ़ाना था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इन सारी चीज़ों को लेके एक काफ़ी अच्छा सा प्रोजेक्ट खुद से बिल्ड कर पाओगे। तो आपको इस वीडियो में ये सारी पोजीशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।